Good morning students. Today our topic is class 8 SS subject chapter number 13 प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हमने वायु, जल और वन्य जीवन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत भूमि है 29%, 2/3 से अधिक भूमि पृथ्वी से ढकी हुई है जल से। रिहंद घाटी उत्तर प्रदेश में है। कौन सा जीव ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है? मेंगू। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। शुद्धिकरण संरक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी, शेर, हिरन, ये तीनों ही यानी कि उपयुक्त सभी एशिया के गर्म मानसून में वनों में रहते हैं। विश्व वन्य जीवन निधि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब हम फ्लिप्स करेंगे, जिसमें कुछ हमारे लेफ्ट भी हैं। मृदा, रासायनिक, यांत्रिक और जैसे थर्ड है गया हमारा 330 मिलियन, फोर्थ हो गया 22.5%। राइट रॉन्ग पे आइए। क्वेश्चन थर्ड, ऑल पॉइंट राइट। जैसे पर्वत भूमि का परिणाम है जो आपस में क्षेत्र से ऊंचा होता है, राइट। दक्कन और तिब्बत के पठार संसार के दो महत्वपूर्ण पठार, राइट। भारत के पश्चिम भाग में एक बड़ा गर्म रेगिस्तान है जिसे थार कहते हैं, राइट। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, राइट। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, राइट। लवणीय और स्वच्छ जल में यहाँ पे आपको अंतर बताना होगा। लवणीय जल हमारा खारा पानी होता है, जबकि स्वच्छ जल हमारा मीठा पानी होता है। स्वच्छ जल का जो परसेंट है वो हमारा, हम इस एक यहाँ पे पिक्चर थी जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि स्वच्छ जल का जो मात्रा है वो 2.6% है, जबकि लवणीय जल की जो मात्रा है वो हमारी 97.4% है। तो ये दो पॉइंट आप इसमें रिटर्न कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैदान और पठार। तो मैदान और पठार दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना होगा। मैदान और पठार, तो यहाँ पॉइंट नंबर जो बी दे रखा है वो पठार है, सी दे रखा है वो मैदान है। तो पठार तो सघन ऊंचे वाले प्रदेश जो होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया होगा, जैसे स्थल सतह हो या खड़ी ढाल हो, उसे पठार कहते हैं। जबकि मैदान पृथ्वी की सतह की निम्न और समतल मैदान स्थान होता है। इस तरह से इसके मुख्य इनका नाम बता दोगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, द पेरीज, द स्टेपीज, दियांग, और उसमें बता दोगे पठार में द अरेबियन पठार, द बोलिवियन पठार। ये एग्जाम्पल आप उसमें बता सकते हो। और वो किन किन से बने हुए हैं पठार, और मैदान किन किन चीज़ों से बना हुआ। तो इस तरह से करके 3 पॉइंट इसमें रिटर्न कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, संसार के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? समतल मैदानों पर रहते हैं। भूमि की उर्वरकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है? उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़कर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाकर उसको या उसमें और जो नेचुरल खाद बीज है उसे डालकर बढ़ाया जा सकता है। भूमि के उपयोग के कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं? और भूमि के संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है? पेज नंबर 75 पे दे रखा है। संसाधनों का मुख्य उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो मुख्य जो प्रयोग करते हैं वो हम कुल बुआई क्षेत्र, वन्य क्षेत्र, चरागाह क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, जो कि ये दिखा रखे हैं आपके, जुताई योग्य क्षेत्र या फिर जुताई के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र, इन सभी में हम भूमि का उपयोग करते हैं। मरुस्थलीय वन्य जीवन के 2 लक्षण बताए हैं। तो मरुस्थलीय जो दिखा रखा है उसमें से 2 लक्षण उसके बता दो, विशेषता बतानी है। भारतीय राष्ट्रीय जीव कौन सा, ये भी आपको बताना होगा। जीके टाइप के क्वेश्चन है जो आप बुक के चैप्टर से पढ़ सकते हो या आप बगैर पढ़े हुए इनको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसका महत्व बताना है। प्राकृतिक संसाधन ये आपका चैप्टर की स्टार्टिंग में बोलेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आपका यहाँ पे दे रखा। तो आप इनको स्टार्ट करोगे प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्रदान किए हुए हैं, जिनकी से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये संसाधन हमारे स्थल, जल और वन्य जीवन, ये मृदा भी हम बोल सकते हैं।
और इनका महत्व क्या है हमारे लिए कि मेरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं से होती है। इन्हीं का प्रयोग करके हम अपना जीवन या अपना मानव विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्राकृतिक संसाधन संसार के किस प्रकार वितरित है। प्राकृतिक संसाधन संसार में किस प्रकार वितरित है, तो किस प्रकार से वितरित है प्राकृतिक संसाधन हमारा, भूमि संसाधन के रूप में पर्वत, पठार और मैदान, जलीय संसाधन और वन्य जीवन। तो यहाँ पे इनके सब के बारे में आपको बताना होगा। आर्थिक विकास का स्तर संसाधनों के वितरण को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि संसाधनों का जो वितरण है कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम होगी, जहाँ पे कम संसाधन होंगे वो हमें कम प्रभावित करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे अधिक, यानी कि कहीं पे पॉजिटिव ज़्यादा होंगे वहाँ पॉजिटिव प्रभावित करेंगे हमें, और जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे नेगेटिव प्रभावित करेंगे। फिर वन्य जीवन के बारे में, तो ये आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, और जो साथ साथ राइट करने के साथ साथ आपको लर्न भी करनी होगी।